चलिए देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स मतलब चालक तथा अचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर का मतलब बस कंडक्टर नहीं आए, ये बस समझ रहे हैं, बस कंडक्टर है। कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें करंट लगता है, ऐसी सारी चीजें जिनमें करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर है, चालक है। और अचालक को कुचालक भी कहा जाता है या विद्युत रोधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अचालक कौन से हैं? इंसुलेटर कौन से हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक है, कॉटन है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे कंडक्टर, चालक। कौन से हैं? दो सबस्टांसेस in which electricity can pass through easily called conductors। वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें कहते हैं क्या? चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास उदाहरण क्या है इसके? जैसे कॉपर, सीयू, एल्यूमिनियम, एल, सिल्वर, एजी, ये सारे सभी प्रकार के धातु हैं, मेटल्स, है ना। ऑल टाइप ऑफ मेटल्स, सारे जितने भी मेटल होते हैं, मेटल धातुएं जितनी भी हैं, ये पीरियड में जितनी भी धातु हैं वो सब जो है क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो है वो कंडक्टर है, चालक है। मानव शरीर भी एक तरह से चालक है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। मानव शरीर भी एक तरह का चालक है। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। कार्बन के 3 एरोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेन। बकी बॉल कहते हैं उसे, बकी बॉल, बकी बात ना, बकी बॉल। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो क्या है? उसमें से कंडक्टर है। ग्रेफाइट देखा कभी? नहीं देखा? अबे देखा तो है। पेंसिल के अंदर जो रॉड होती है जिससे तुम लिखते हो, वो ग्रेफाइट की रॉड होती है। अगर वो भी नहीं देखी है, देखी कैसे नहीं है यार, है ना। तो सेल है, सेल के अंदर वो भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन बॉडी भी जो है कंडक्टर है। धातुओं के जो एलॉय हैं, मेटल एलॉयज, मेटल एलॉयज सच एज नाइक्रोम, ठीक है, मैग्नीन, नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। Metal alloys such as nichrome, manganese and constantan are also क्या हैं? कंडक्टर्स। ठीक है भाई, मतलब जैसे मेटल एलॉय का मतलब धातु
मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है। जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, नाइक्रोम, मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन, 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 ये सारे जो क्या है, ये भी चालक है, ये चालक कहलाते हैं, ये भी कंडक्टर है, ठीक है, ये भी जो है कंडक्टर है। इसको जरा नोट कर दो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, फिर आगे करवाते हैं। करो। अब देखो भैया, कोई पता ना चालक क्यों होता है, कंडक्टर क्यों होता है भाई, कोई सब्सटेंस बोलो, कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, जुम 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 जुम, इसलिए वो कंडक्टर। जैसे सपोज यहाँ पे साक्षी है, साक्षी ने तार हैं दो पकड़े, एक कोई लगा है, एक कोई रखा है, ठीक है, और वहां से स्विच ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आए ना वहां से, जुम जुम इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन ने सब तबाह कर दिया, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे ज्यादा होते हैं इसमें कंडक्टर में, और वही उसे क्या कहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या बनाते हैं, उसे कंडक्टर बनाते हैं। दूसरा होता है भाई इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, इनको अचालक कहते हैं, या इनको कुचालक भी कहा जाता है हिंदी में, तो या इनको विद्युत रोधी भी कहते हैं कभी कभी, या क्या इतने सारे होगा, अब चलेगा। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होता है, इन्हें कहते हैं इंसुलेटर। दो सबस्टेंसेस in which electricity cannot pass through easily, are called insulators। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण बताओ भाई। रबर है ना, रबर, प्लास्टिक, ठीक है भाई, रबर, प्लास्टिक, और बोलो कॉटन, रुई, और बोलो हैं, कॉटन हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे होंगे ना। ये सब क्या है? इंसुलेटर से, ठीक है। जरा नोट कर दो इनको, फिर बड़ी अच्छी सी चीजें कराएंगे। अब पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th तक आएगा, ठीक है। विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भैया एक चीज ध्यान दो, अच्छा ये समझ लो, विद्युत विभव को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं,
विभवांतर को V से दिखाते हैं। इतना इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? सेम ही है ना। सामान्य आदमी ऐसे सोचते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं सोचते, हम लोग दोनों को अलग अलग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? देखो, विद्युत विभव अलग है और विभवांतर अलग है। हाँ, याद है तो डेफिनेशन है, इनफिनिट से एक पॉइंट में आता है। हाँ, वो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, और दूसरा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। हाँ, गजब यार, क्या बात, क्या बात, क्लैपिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ ला रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एकांक आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा एकांक आवेश, आवेश को वहां से उठा के यहाँ ला रहे हैं पीछे। तो मतलब मैं यहाँ से उठा के और यहाँ ला रहा हूँ ऐसे, तो पीछे आ रहा हूँ ना उल्टा, तो माइनस में होगा। इसलिए पोटेंशियल हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ऐसे लाऊंगा पीछे, ठीक है, लाऊंगा, यहाँ पे हूं मैं, यहाँ से लाऊंगा पीछे, ठीक है, पोटेंशियल पीछे लाऊंगा इन्फिनिटी से, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, विभवांतर का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओ, चाहे तुम वहां से यहाँ लाओ, यहाँ से वहां लाओ, कहीं से ले जाओ, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच का अंतर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर है वो, डिफरेंस है वो, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? डेफिनेशन में फर्क है, हम जो इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे वो नेगेटिव में आएगा हमेशा, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point is called electric potential. ध्यान दो, the work done in moving unit positive charge from infinity to that point is called electric potential. यानी कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो है वो विद्युत विभव कहलाता है। कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को केवल सिंपल पोटेंशियल कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को केवल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, है ना, सिंपल पोटेंशियल कह देते हैं तो हो गया काम, ठीक है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, लिखना है, ए दादा, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, है ना। V इक्वल टू क्या होता है? देखो, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एकांक आवेश को अनंत से, माइनस साइन है यानी कि उल्टा आ रहा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, W कार्य कहते हैं ना, क्या है कार्य, क्या कहता है? विद्युत विभव कहता है। V इक्वल टू हो गया माइनस W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हो गया इसका,
अब मात्रक क्या होगा भाई इसका, यानी कि यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, माइनस तो कुछ होता नहीं, वर्क, कार्य का मात्रक जूल, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और पर जूल अपॉन क्यू का क्या होता है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, इसकी यूनिट है जूल पर कूलाम। ठीक है, अभी आगे करेंगे, पहले इसको जरा इतना नोट कर दो। हाँ, दोनों मतलब, अरे वर्क की जूल होती है ना, ये कूलम होता है, जूल अपॉन कूलम है यूनिट इसकी पूरी, पूरा एक ही है, वो दो अलग अलग नहीं है ना, जूल पर कूलम, अपॉन को पर कहते हैं, जूल पर कूलम पढ़ने से, जूल पर कूलम। ठीक है, जरा नोट कर दो इसको पहले। इसके बाद देखो आगे, अब देखो जूल पर कूलम क्या होता है, यहां ध्यान दो, 1 जूल पर कूलम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अतः विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, वोल्ट है। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, आवेश की क्या है, चार्ज की, कूलम क्या है, कूलम, मैं स्टूडेंट मानूंगा क्या, क्या है, कूलम, आवेश की क्या है, कूलम। अब इसके अगर देखो, अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इसे कहते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है भाई, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तब विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है, विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। इंग्लिश लिखा रहे हैं भैया, इंग्लिश में सबर करो जरा, सबर करो जरा। The work done if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point is called 1 volt, is called 1 volt. Okay, तो ये है डेफिनेशन इसकी। कभी कभी वो पूछता है क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछते हैं, विद्युत आवेश विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा दी लिखिए, या विद्युत विभव के मात्रक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लो, अर्थात पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है ना, नहीं तो फिर वहां पे दीवार होती है, उसमें शर्मा नहीं, 2-3 बार आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर दो जरा इसको। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो चलो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या जो होगा वो ये पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, विभवांतर। 2 बिंदु है सपोज, ठीक है, 2 बिंदु है, एक ये एक ये,
इनके बीच का पोटेंशियल, ये इसमें सपोज V1 है, इसमें V2 है, इनके बीच का डिफरेंस जो है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, यानी कि V2 माइनस V1, इनके बीच का अंतर क्या होगा? V2 माइनस V1, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, इनके बीच का अंतर यानी कि V2 माइनस V1 जो होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल भाषा में तो यही है, विभवांतर का मतलब है सीधे सीधे तोड़ देंगे ऐसे, विभव प्लस अंतर, संधि विच्छेद आते होंगे हिंदी में, है ना? तो विभव का अंतर, विभव का अंतर है, दो विभव हैं उनके बीच का अंतर जो है विभवांतर कहलाता है। और वैसे हम अगर डेफिनेशन बनाए इसकी तो क्या बनाएंगे? द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सेम है उसी की तरह। वहां पे क्या करते हैं, रेडिएशन आ रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे कहीं से भी कहीं भी ले जाओ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ, है ना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इसको मैं सरका देता हूँ इधर, है ना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। The work done in moving unit positive charge from one point to other, मतलब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, इसे किससे दिखाते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इसको भी V से दिखाते हैं, है ना? V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? एक से दूसरे में ले जा रहे हैं, एक में से। ये जो V है वो हो जाएगा V माइनस या VA माइनस BB, VA माइनस BB इक्वल टू W अपॉन Q। VA माइनस BB क्यों? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, बोलो ना यार। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हैं, VA में पहले वाला पॉइंट सपोज हमने A ले लिया, यहाँ पे ये है ना पॉइंट, इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, इसमें पोटेंशियल है VA, इसमें पोटेंशियल है VB, तो VA माइनस VB। ठीक है, यूनिट यहाँ लिखो, यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर कूलम होगी इसकी भी, ऐसी तो बन रहा है। कार्य क्या होगी? जूल और इसकी कूलम, और 1 जूल पर कूलम इक्वल टू होगा 1 जूल पर कूलम इक्वल होगा 1 वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी भी? वोल्ट। आधा विभवांतर का SI मात्रा क्या होगा? वोल्ट। इसका मात्रा भी क्या है? वोल्ट। ठीक है, जरा नोट कर दो इसको। पोटेंशियल को जिससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called voltmeter। विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। हर चीज को मेजर करने की कुछ ना कुछ यूनिट होती हैं, हर चीज को किसी न किसी यूनिट मेजर किया जाता है। ऐसे घर मार्केट में क्या करना है, प्लाजो का कपड़ा लेने जाओगे तो मीटर में देता है ना, कट करके मीटर होता है, जरा तो मीटर में देता है।
किससे? मीटर से, है ना? हम नॉट ओवर मीटर करते हैं तो सेंटीमीटर वाली स्केल से। यहाँ से दिल्ली जाना है तो फिर सेंटीमीटर वो किलोमीटर से। इस तरह से हर चीज को क्या है मेजर करने के लिए कुछ होता है। तो ऐसे ही जो वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज होता है, ठीक है। ऐसे जो धारा होती है करंट होता है उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, आगे बढ़ेंगे वो। तो इसको मेजर करने के लिए क्या था? वोल्टमीटर। अब तुमने कहीं पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुना है? नहीं सुना। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी कहते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्विवेलेंट होता है वोल्टेज के। कभी सुना है वोल्टेज कम हो गई ज्यादा हो गई? वोल्टेज ज्यादा हो गई वोल्टेज कम हो गई, सुना है? तो वोल्टेज का केमिकल वो साइंटिफिक नेम है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो विभवांतर इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज अगर कहीं लिखा हुआ हो तो क्या कहेंगे उसे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो देखो, अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है इस बुक में, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन केवल लिखना नहीं है इनका, है ना, इस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड? जूल पर कूलम का अदर नेम क्या है बोल रहा है वो? जूल पर कूलम को क्या कहते हैं भाई? वोल्ट कहते हैं, अभी तो पढ़ा था हमने। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, which of the following is statement correctly define a volt? A volt is a joule per ampere, नहीं होता। A volt is a joule per coulomb, हाँ यही होता है। तो जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do the letter PD stand for? PD पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं, विभवांतर को, है ना। Which device is used to measure PD? PD को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलम। क्यों बोल रही है आपको? आ जा, कूलम क्या होता है? कूलम, ठीक है। तो इस तरह से इसमें छोटे 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 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करने नहीं है, ऐसे मजाक है मस्ती के लिए हो, ठीक है, समझने के लिए होता है। हाँ आते हैं पेपर में, अच्छा अच्छा आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। चलो इसको नोट करो जरा, फिर आगे कुछ कराते हैं।